वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संज्ञा यानी नाउन। इस चैप्टर में हम लोग संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसके कौन कौन से भेद हैं इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह महत्वपूर्ण पाठ। प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव होता है सबका कुछ नाम, नाम ही सबकी पहचान कराते, नाम शब्द ही संज्ञा कहलाते। जैसा कि इस दोहे से भी पता चलता है कि हर एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान और भाव के कुछ न कुछ नाम होते हैं, और जितने भी नाम शब्द होते हैं वही संज्ञा कहलाते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को ध्यान से देखिए और उसके नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ गांव गया था। वहां मेरे दादाजी रहते हैं। गांव में मुझे कई नए दोस्त मिले। करण, ओम, अनुष्का तथा दीपा से मेरी गहरी दोस्ती हो गई। दादाजी के पालतू कुत्ते के साथ भी मेरी खूब बनने लगी थी। सुबह उठकर मैं दादाजी के साथ खेतों और नदी की तरफ घूमने निकल जाता था। सुबह की शीतल हवा में घूमना और नदी के ठंडे पानी में तैरना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। दोपहर में मैं अपने भाई बहनों के साथ शतरंज या लूडो खेलता था। रात में दादी मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थीं। इस तरह गांव में मेरी छुट्टियां बड़े मजे में बीती। यहाँ जितने भी रंगीन शब्द हैं वे सब किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं। इस तरह हम अपने आसपास के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा मन के भावों को किसी न किसी नाम से जानते हैं। ये नाम शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो आइए बारी बारी से हम इन संज्ञा के प्रकारों के बारे में पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ लाल किला, कुतुब मीनार जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आवास भी यही है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम हैं। ऐसे नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम जानें। देशों के नाम: चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, श्रीलंका, भूटान, मलेशिया आदि। नदियों के नाम: नील, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि। त्योहारों के नाम: दीपावली, होली, दशहरा, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, मुहर्रम, ओणम आदि। खेलों के नाम: क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज आदि। व्यक्तियों के नाम: महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, सानिया मिर्जा, राहुल गांधी आदि। दिनों व महीनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख आदि। ये सभी प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। हमारे देश में कई नदियां हैं। ये नदियां
ये नदियाँ पहाड़ों से निकलकर जंगलों और मैदानों से होकर गुजरती है। इन नदियों का जल मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को जीवन देता है। अंत में ये समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। यहाँ प्रयुक्त रंगीन शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए कुछ और जातिवाचक संज्ञाओं के नाम जानें। जैसे शहर, गांव, इमारत, महासागर, गाय, चीता, मोर, कबूतर, फल, आम, केला, फूल, सब्जी, बर्तन, अध्यापक, छात्र, लड़का, लड़की, पुस्तक, माता पिता, बच्चा, महिला, सैनिक, पक्षी, त्योहार, देश, वन, पशु, विद्यालय आदि, ये सभी शब्द जाति का बोध करवाते हैं। इस प्रकार आगे हम भाववाचक संज्ञा के बारे में यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भवन की विशालता तथा सुंदरता को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। मुगल गार्डन की हरियाली देखते ही बनती है। फूलों की खुशबू से पूरा मुगल गार्डन महकता है। राष्ट्रपति भवन को देखकर सभी भारतीय गर्व महसूस करते हैं। इस अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द विशालता, सुंदरता, हरियाली, खुशबू, गर्व हमें किसी भाव, गुण या अवस्था के बारे में बता रहे हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखें। मिठास, खटास, तीखापन, सुगंध, दुर्गंध, सुंदरता, नम्रता, लड़कपन, गुस्सा, सुख दुख, दर्द, आनंद, ममता, सच्चाई, ऊंचाई, ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, खुशी, सर्दी, गर्मी आदि, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन के बारे में जानें। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, चावल, गेहूं आदि। समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, जिन शब्दों से किसी समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, जुलूस, भीड़, कक्षा, परिवार, टीम इत्यादि। इस प्रकार संज्ञा के ये 5 भेद या प्रकार हैं। आइए अब हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाना सीखें। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। आइए इसे देखें। जातिवाचक संज्ञा से आइए अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखें। मित्र, मित्र जातिवाचक संज्ञा है। इसका भाववाचक संज्ञा जब हम बनाएंगे तो मित्र से मित्रता। उसी प्रकार बच्चा, बच्चा का भाववाचक संज्ञा होगा बचपन। दुकानदार, दुकानदार का दुकानदारी।
ईमानदार का ईमानदारी, मानव का मानवता, इंसान का इंसानियत, श्रमिक का श्रम, दोस्त का दोस्ती। इसी प्रकार शत्रु का शत्रुता, लड़का का लड़कपन, पहरेदार का पहरेदारी, शिशु का शैशव, पशु का पशुता, बालक का बालपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, विद्वान का विद्वता। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। अब हम लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। जैसे अपना का अपनापन, निज का निजत्व, सर्व का सर्वस्व, अहम का अहंकार, पराया का परायापन, स्व का स्वत्व, मम का ममत्व या ममता, आप का आपा। अब हम लोग कुछ विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। फ्रॉम एडजेक्टिव। उदार का उदारता, अच्छा का अच्छाई, अंधा का अंधापन, अमीर का अमीरी, करवा का करवाहट, गरम का गर्मी, मीठा का मिठास, प्यासा का प्यास, अकेला का अकेलापन, खराब का खराबी, खुश का खुशी और गलत का गलती। आइए अब हम लोग कुछ क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखें। फ्रॉम वर्ब। पढ़ना का पढ़ाई, थकना का थकावट, मिलना का मेल, हंसना का हंसी, उड़ना का उड़ान, कमाना का कमाई, चढ़ना का चढ़ाई, लिखना का लिखाई या लेख, गिरना का गिरावट, खेलना का खेल, चलना का चाल, उतरना का उतार, काटना का कटाई और सजाना का सजावट। इस प्रकार विभिन्न विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाओं को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते। आइए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न ख, संज्ञा के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। उनके नाम हैं जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। अनुष्का कमरे में झाड़ू लगा रही है। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है अनुष्का। ख, श्याम की ईमानदारी देखकर सेठ मुग्ध हो गया। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी। ग, रामलाल ने बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। घ, दही शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? दही शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अंग, सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है?
संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा, सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सुंदर का सुंदरता, बालक का बालपन, वीर का वीरता, मीठा का मिठास, पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखाई, सजाना का सजावट, अपना का अपनापन। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। एक तरफ वाक्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ संज्ञा के प्रकार दिए गए हैं। प्रश्न क, अनु के दादाजी की मृत्यु हो गई, तो इसमें अनु जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दादाजी जातिवाचक संज्ञा है और मृत्यु भाववाचक संज्ञा है। ख, राहुल उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया है। इस वाक्य में राहुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विदेश जातिवाचक संज्ञा और शिक्षा भाववाचक संज्ञा है। ग, अमित ईमानदारी की राह पर चलता है। इस वाक्य में अमित व्यक्तिवाचक संज्ञा, राह जातिवाचक संज्ञा और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। घ, स्वाति के दांत में दर्द है। यहाँ स्वाति व्यक्तिवाचक संज्ञा, दांत जातिवाचक संज्ञा और दर्द भाववाचक संज्ञा है। अंग, पुत्र को देखते ही जानकी की थकान मिट गई। इस वाक्य में जानकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुत्र जातिवाचक संज्ञा है और थकान भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 5, बॉक्स में अलग अलग प्रकार के संज्ञा शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें उनके भेद के अनुसार सही स्थान पर लिखिए। तो इस बॉक्स के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा है लाल किला, गंगा, श्रेया और जातिवाचक संज्ञा है पर्वत, किताब, तोता और सब्जी। उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा है सच्चाई, प्रेम, मिठास, सुंदरता और अमीरी। द्रव्यवाचक संज्ञा है दूध, चावल, दही और समूहवाचक संज्ञा है सेना, टीम और परिवार। इस चैप्टर में हम लोगों ने संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गई है और यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।